नमस्कार बच्चों, मॉर्निंग टू एवरीवन। हम आज प्रेजेंट है एक नए टॉपिक के साथ क्लास 6 साइंस, जो कि है मोशंस एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस। जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, बहुत एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। बहुत काफ़ी मज़ा आने वाला है आपको। और नाम से पता चल रहा है कि क्या हम इस चैप्टर में क्या कुछ पढ़ने वाले हैं, क्या कुछ जानने वाले हैं। मोशंस एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। मोशन कैसे होता है हम जानते हैं अपने डेली लाइफ में। मोशन वगैरह हम एक सेकंड भी अगर मोशन ना हो तो हमारा काम ना चल पाए, हम दिन भर उधर से उधर जाते हैं, मोशन करते हैं। डिस्टेंस की मेजरमेंट होती है, डिस्टेंस का भी और मेजरमेंट का भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में। हम देखते हैं कि कैसे आज कई सारे ऑटोमोबाइल्स, कई सारे व्हीकल्स इधर से उधर होते हैं, उसकी टाइमिंग हम पता कर लेते हैं, कितने समय में कोई भी ट्रेन लेट है, फ्लाइट वगैरह लेट है। तो मेजरमेंट और डिस्टेंस, मेजरमेंट का बहुत बड़ा रोल है। हम आज कहीं भी हमको जाना होता है तो हम मैप में देखकर कोई भी पर्टिकुलर जगह की दूरी कितनी है हमारे जगह से, हमारे जहाँ पर हम हैं, तो हम डिस्टेंस की मेजरमेंट देखकर जाना तय करते हैं कि कितनी दूरी है, कितना टाइम लगेगा। तो डिस्टेंस वगैरह का बहुत यूज है हमारे लाइफ में और इसी से रिलेटेड ये चैप्टर है। तो आगे देखते हैं देर ना करते हुए। इंट्रो वगैरह बता ही दिया मैंने आपको। अंडरस्टैंडिंग मोशन एंड मेजरमेंट इज एसेंशियल इन साइंस, इट हेल्प अस क्वांटिफाई एंड डिस्क्राइब द मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट। मोशन या मेजरमेंट क्यों जरूरी है? बहुत ही इसका वास्ट यूज है, बहुत ही मेजर यूज है हमारी लाइफ में। दिन भर हमारा मोशन और मेजरमेंट से पाला पड़ता है, रोज हम इसको डील करते हैं। एक जगह से दूसरी जगह हम जाते हैं, डिस्टेंस को मेजर करते हैं, पहले से परखते हैं कि हाँ जिधर भी जाना है वो कितना दूर है वो जगह। कोई भी पर्टिकुलर व्हीकल है, कोई भी, जैसे मान लो ट्रेन है, फ्लाइट है, हम उसकी दूरी देखते हैं कि वो कितनी दूर है हमसे, वो कितनी लेट चल रही है, कितना टाइम लगेगा पहुंचने में, सारा कुछ। तो बहुत ज़्यादा यूज है, हम दिन भर इसका यूज करते हैं। तो ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि इसका कितना इम्पोर्टेंस है और इसको जानना क्यों है। जानेंगे तो इसका इम्पोर्टेंस समझ पाएंगे। व्हाट इज मोशन? मोशन क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी बॉडी का पोजीशन में जब चेंज होता है एक दूसरी बॉडी के रिस्पेक्ट में, तो हम कहते हैं कि वो बॉडी मोशन में है। मोशन इज द चेंज इन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइप्स ऑफ, समय के रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में जब यदि कोई बॉडी अपना पोजीशन चेंज कर रही है तो हम कहेंगे वो बॉडी मोशन में है। जैसे सिंपल समझ लीजिए आप, जैसे ये एक बालक है, ठीक है, इस बालक के दो ही बाल हैं, छोटा भीम का राजू, ठीक है। अब 10 बज रहे थे, राजू एक जगह पर था। अब आपने देखा 10:05 जब हुआ, 5 मिनट जब बीते तो राजू यहां पहुंच गया, राजू यहां पहुंच गया, ठीक है। राजू की पोजीशन यहां थी 10:05 पर, ओके। तो इससे हमको क्या पता चला कि हाँ राजू ने अपनी पोजीशन चेंज की, राजू मोशन में है। क्यों? क्योंकि समय के साथ 5 मिनट बीते, समय के गुजरने के साथ राजू की बॉडी के पोजीशन में भी चेंज आया। तो हम कह रहे हैं कि राजू की बॉडी ने मोशन किया, राजू मोशन में था। सिंपल। जब कभी भी समय के रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में किसी बॉडी या ऑब्जेक्ट का पोजीशन में चेंज होता है तो हम कहते हैं कि वो बॉडी मोशन में है। तो पर्टिकुलर बॉडी इज इन मोशन। सो व्हाट इज मोशन? मोशन इज द चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ओके। कितने तरीके के मोशन होते हैं बच्चों? लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, पीरियोडिक मोशन। लीनियर मोशन, जैसे ही जो राजू मोशन कर रहा है एक दिशा में, समानांतर एक दिशा में जो मोशन होता है लीनियर मोशन कहलाता है। सर्कुलर मोशन, जो नाम ही समझ चल रहा है, ऐसा मोशन जो सर्कल में हो, कोई बॉडी
सर्कुलर घूम रही है, जैसे सूरज के चारों ओर सारे ग्रह चक्कर लगाते हैं तो सर्कुलर मोशन करते हैं। कोई भी बॉडी सर्कुलर घूम रही है तो सर्कुलर मोशन। पीरियोडिक मोशन, आपने घड़ी में पेंडुलम देखा है, जो पेंडुलम लगा लगा होता है, वो क्या करता है, पहले इधर जाता है, वापस इधर जाता है, ठीक है, और फिर अपनी जगह पर आता है। मतलब ऐसा मोशन, कोई बॉडी पीरियोडिक मोशन में तब कहलाएगी जब वो टू और फ्रो मोशन करती है। टू और फ्रो मोशन का मतलब सिंपल समझिए, जो घड़ी का पेंडुलम होता है, पहले वो क्या करता है, पहले इधर जाता है, फिर इधर पहुंचा, फिर वापस अपने बीच वाली पोजीशन पर आता है, फिर इधर जाता है और फिर इधर आता है। तो ये जो एक इसने मोशन किया, मतलब जहां से आया है, जहां से वो चला है, वापस वहीं पर आए, फिर दूसरी जगह जाए, फिर वापस वहीं पर आए। ऐसे मोशन को पीरियोडिक मोशन कहते हैं। आप इसका डिटेल हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। इस मोशन के और भी नाम है, टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ, इसी को बोलते हैं बैक एंड फोर्थ मोशन। बैक एंड फोर्थ मोशन, बैक मतलब आगे गया पीछे गया, इधर जाती है घड़ी की। आपके घर में ऐसी घड़ियां होंगी, आपने देखा होगा, जिसमें पेंडुलम लगा होगा। उसका पेंडुलम वॉच करिएगा, आज जाकर देखिएगा। पेंडुलम दूसरी जगह पहले बीच में रहेगा, फिर अपनी पोजीशन से लेफ्ट में जाता है, वापस अपने बीच वाले पोजीशन पर मतलब लेफ्ट में जाएगा, राइट में जाएगा, बीच में फिर आएगा, फिर लेफ्ट राइट। ऐसे वाले मोशन को पीरियोडिक मोशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली 3 तरीके के मोशन होते हैं। देखिए, लीनियर मोशन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, जैसा मैं अभी समझा रहा था, कोई कार चल रही है, कोई बाइसिकल चल रहा है। सर्कुलर मोशन, मोशन इन सर्कुलर पाथ आर नोन एज सर्कुलर मोशन। जैसा मैंने भी बताया, सैटेलाइट अर्थ के चक्कर लगाता है। हमारा नेचुरल सैटेलाइट चंद्रमा है, मून हमारे अर्थ का चक्कर लगाता है, और अर्थ सूरज के चक्कर लगाती है, तो ये सर्कुलर मोशन। पीरियोडिक मोशन, मोशन दैट रिपीट्स अ रेगुलर इंटरवल, जैसा मैंने अभी समझाया, ऐसा मोशन जो एक निश्चित अंतराल पर अपनी पोजीशन को रिपीट करे, ऐसे मोशन को पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। चलिए, मेजरिंग मोशन, मोशन को मेजर कैसे करेंगे? अगर आप मोशन में हैं, मैं कैसे मेजर करूंगा? तो जाहिर सी बात है, मैं कहूंगा ना जी, जैसे राजू गया था 10 बजे, राजू ए से 10:05 पर बी पर गया, तो आप अगले को कहेंगे ना, राजू 50 मीटर चला, तो आपने मोशन को नापा कि कितना चला वो, कितना घूम गया, कितना बढ़ा, ठीक है। तो मेजरिंग मोशन हेल्प अस अंडरस्टैंड एंड एनालाइज मूवमेंट। मोशन का मेजरमेंट जब हम करते हैं तो हमको क्या पता चलता है कि उस पर्टिकुलर बॉडी या ऑब्जेक्ट ने कितना मूवमेंट किया, ठीक है। कॉमन यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, आप मेजरमेंट की जो मापन की जो बेसिक यूनिट्स हैं, आप जानती हैं, मीटर होता है, सेंटीमीटर होता है, किलोमीटर होता है। मेजरमेंट टूल्स फॉर मेजरिंग डिस्टेंस, किससे किससे आप नापते हैं, ठीक है। तो स्केल है, घर में रूलर होता है, आपके ज्योमेट्री बॉक्स में रूलर होता है, आप उससे भी नापते हो। मेजरिंग टेप आती है, आपने देखा घर वर बनाने में टेप यूज होती है। वर्नियर कैलिपर्स, एक डिवाइस होता है वर्नियर कैलिपर्स, लेबोरेटरी में, फिजिकल लैब में, फिजिक्स की लैब वगैरह में इसका यूज होता है, छोटे छोटे दूरियों को नापने के लिए। ओडोमीटर जानते हैं ना बच्चों, आपके व्हीकल्स में, गाड़ियों में, कार वगैरह, मोटरसाइकिल में जो आपका मीटर लगा होता है, उस पर भी देखें लिखता है गाड़ी इतनी चल गई है, उसको ओडोमीटर बोलते हैं। तो वो भी आपका गाड़ी के मोशन को नापता है कि पर्टिकुलर व्हीकल आपका कितना चला है। हिस्टोरिकल मेथड्स ऑफ मेजरमेंट, पहले क्या होता था, आज इतनी आधुनिक, आज इतने एडवांस टेक्निक निकल गई है, आप घर बैठे नाप लेते हो। घर बैठे मैप पर देखोगे कि आपके घर से दिल्ली की दूरी कितनी है, आप जान जाएंगे। लेकिन पहले इतनी सारी सुविधा नहीं थी, तो पुराने जमाने में ये कैसे होता था? अर्ली मेथड ऑफ मेजरमेंट इज इंक्लूडेड यूजिंग बॉडी पार्ट लाइक हैंड स्पैन एंड फुट स्टेप। ओवर टाइम स्टैंडर्ड यूनिट्स वर डेवलप्ड बाय कंसिस्टेंसी। पहले हाथ से नापा करते थे, हैंड से ऐसे नापा करते थे, फिर बाजू मतलब आपके बाजू की लेंथ से नापा करते थे पहले। आज भी आपने देखा होगा कहीं कहीं, ऐसे तो भी फिलहाल ये चलन में नहीं है। तो पहले पैरों के फुट स्टेप से 5 कदम चल गया तो इतना मैंने एक यूनिट बना दी।
तो हम अपने फुट स्टेप से, हाथों से नापते थे, पहले इतनी जब सुविधा नहीं थी। मॉडर्न मेथड, आज क्या क्या टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई है, टेक्नोलॉजी आज क्या क्या बन गई है। जीपीएस आप जानते हैं, जैसा आप गूगल वगैरह यूज करते हैं, गूगल मैप्स यूज करते हैं, तो जीपीएस टेक्नोलॉजी पर ही काम करता है। आपको आप जहां पर हो, आप कहीं नए जगह जाते हो तो आप तुरंत गूगल मैप का यूज करते हो। आपको नहीं पता होता है कि आपको जहां जाना है उसकी दूरी आपकी जगह से कितनी है, तो आप गूगल मैप यूज करते हो। तो ये सब जीपीएस सिस्टम पर ही काम करता है। जीपीएस का क्या फुल फॉर्म है बच्चों? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ठीक है। एक्यूरेट लोकेशन बताएगा। आप दिल्ली में जैसे मान लो कैनॉट प्लेस जाना है, तो आप लाल किला से कैनॉट प्लेस की दूरी सर्च करते हैं तो आ जाता है 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, कितना भी है। तो ये है लेजर मेजरमेंट टूल। यूज लेजर बीम फॉर एक्यूरेट डिस्टेंसेस। लेजर बीम भी शिप्स में, बड़े बड़े शिप्स में यूज होती है। लेजर बीम, आप जहां खड़े हैं वहां से लेजर बीम को चलाया, जिस भी ऑब्जेक्ट की दूरी नापनी है उस ऑब्जेक्ट से वापस टकरा कर आएगा तो पता चल जाएगा कितने डिस्टेंस पर है वो ऑब्जेक्ट। तो आज के टाइम में ऐसे एडवांस फीचर्स डेवलप हो गए हैं। स्पीड एंड मेजरमेंट ऑफ टाइम। स्पीड इज द रेट एट विच एन ऑब्जेक्ट मूव्स, इट इज एन सर्कुलेटरी यूजिंग द फॉर्मूला। स्पीड क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या कहलाती है? जिस भी दर से, जिस भी रेट से वो मूव कर रहा है। मैं 5 मिनट में कितना चल गया, ये मेरी स्पीड है। कोई कार 1 घंटे में कितनी चल रही है, ये उसकी स्पीड है। तो पर्टिकुलर टाइम के रिस्पेक्ट में कोई ऑब्जेक्ट जितना चलता है, जिस दर के हिसाब से चलता है, तभी ना कहते हैं 60 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन इज रनिंग एट द रेट ऑफ एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। दिस मोटरसाइकिल इज गोइंग एट द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब वो मोटरसाइकिल 1 घंटे में कितना चल रही है? 30 किलोमीटर चल रही है। तो ये स्पीड होती है। स्पीड को नॉर्मल सिंपल फॉर्मूला से दिखाते हैं, डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम इज मेजर्ड यूजिंग क्लॉक्स एंड स्टॉप वॉचेस। टाइम कैसे नापते हैं? हम घड़ी से नापते हैं, स्टॉप वॉच से नापते हैं। रियल लाइफ एप्लीकेशन, हमारे वास्तविक जीवन में इसका कैसे यूज है? एक्यूरेट मेजरमेंट हम करते हैं। कैसे करते हैं? कंस्ट्रक्शन, एंश्योरिंग बिल्डिंग आर बिल्ड टू स्पेसिफिकेशन। कंस्ट्रक्शन में हम इसका यूज करते हैं मोशन एंड मेजरमेंट्स का। मेजरमेंट कंस्ट्रक्शन से हम मेजरिंग टेप से नाप कर कितना घर बनना है, कितनी ऊंचाई की छत होगी, वहां पर इसका यूज है। नेविगेशन हेल्प्स इन प्लानिंग ट्रेवल रूट। जैसा कि मैं आपको स्टार्टिंग से ही बता रहा हूं, आपको कहीं पर रूट प्लान करना है, आपको कहीं जाना है, तो आप मेजरिंग पहले ही घर से देख लेते हैं कि वो जगह जहां आपको जाना है आपके घर से कितनी दूर है, तो आप अपना रूट प्लान उस हिसाब से करते हो। तो बहुत जगह यूज है इसका। लास्ट हम स्लाइड पे पहुंच चुके हैं बच्चों। चैप्टर छोटा था, हमने क्या देखा पूरे चैप्टर में? मोशन मेजरमेंट के बारे में समझा, किस तरीके से इसका यूज है। बहुत यूज है। अभी 1 सेकंड भी ये सब टेक्नोलॉजी नहीं होती तो शायद हमारा कुछ भी काम नहीं हो पाता। आप पोजीशनिंग नहीं जा पाते, आप टाइम स्पीड नहीं जान पाते किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की, कितना मेजरमेंट है, कितना मोशन हो रहा है, ये नहीं जान पाते। तो इसका वास्तविक रियल लाइफ जीवन में बहुत ज्यादा यूज है। ठीक है बच्चों, होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा, समझ आया होगा। स्टे हेल्दी, स्टे फिट। थैंक यू।